हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्रीयंत्र नहीं होता है, साक्षात माँ लक्ष्मी होती हैं। श्रीयंत्र देखने में अलग होता है, लेकिन वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इतना ही नहीं, श्रीयंत्र से विश्वास से जो कुछ मांगा जाए वो मिलता है। इतनी पावर होती है श्रीयंत्र में। तो चलिए जानते हैं आज कि श्रीयंत्र की पूजा कैसे करना चाहिए। श्रीयंत्र की साफ सफाई के बारे में हमारी एक बहन है जो बहुत परेशान है, तो साफ सफाई कैसे करना चाहिए, प्रतिदिन श्रीयंत्र की पूजा कैसे करें, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। श्रीयंत्र कोई अलग चीज नहीं है, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अलग अलग धातु से बने हुए अलग अलग श्रीयंत्र होते हैं। पीतल के होते हैं, तांबे के होते हैं, स्फटिक के होते हैं। तो अलग अलग धातु के बने हुए, चांदी के भी श्रीयंत्र होते हैं। तो अलग अलग धातु के बने हुए अलग अलग श्रीयंत्र होते हैं। इनकी पूजा करने से घर में बरकत आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जब यंत्र रूप में आप पूजन करते हैं ना, तो ये और अधिक पावरफुल हो जाता है। जब किसी चीज़ को यंत्र रूप में आप पूजते हैं, तो वैसे तो फोटो मूर्ति से आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते होंगे, लेकिन जब यंत्र रूप में आप पूजने लगते हैं ना, तो उनका प्रभाव और बढ़ जाता है, उनका प्रभाव और ज़्यादा होकर मिलने लगता है। यंत्र की महत्ता इतनी बड़ी है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि श्रीयंत्र की स्थापना कैसे करना चाहिए। तो देखिए, श्रीयंत्र जब भी आपके घर में आए तो इसे शुक्रवार को या पूर्णिमा को या एकादशी तिथि को स्थापित करिए। कैसे स्थापित करेंगे? सर्वप्रथम श्रीयंत्र की स्थापना करने के लिए आपको पंचामृत होना अनिवार्य है। पंचामृत के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको की और ज़रूरी होती है आपके लिए, जैसे कि लाल फूल हो गया, इत्र हो गया, ये सब चीज़ें ले लीजिए। और सबसे पहले थोड़ा सा श्रीयंत्र पे जल चढ़ाइए, उसके बाद घी से लेपन करिए। जैसे घी से लेपन करिए, क्योंकि यंत्र बनाने में जो कुछ चोट वगैरह लगी हुई होती है, तो अब आज से वो लक्ष्मी का रूप हो गया। घी से लेपन करिए, फिर जल चढ़ाइए। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सब चढ़ाकर अच्छे से श्रीयंत्र को पानी से धो लीजिए। उसके बाद उसे अच्छे से सफ़ेद साफ कपड़े से उसे पोंछ दीजिए। श्रीयंत्र को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर किसी अच्छी सी प्लेट में या रेशमी कपड़े पे उन्हें स्थापित कराएं। और अगर आप चाहें तो प्रतिदिन भी श्रीयंत्र का आप अभिषेक कर सकते हैं। प्रतिदिन श्रीयंत्र का अभिषेक करके और श्री सूक्त का पाठ करने वाला कभी गरीब नहीं होता है। आप करके आजमा के देख लीजिएगा। अब बहुत लोग इतने बेचैन होंगे जो 1 महीने 2 महीने करके कहेंगे दीदी हमें तो आराम नहीं हुआ। देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। आप कुछ दिन करिए, साल 2 साल 4 साल करिए, फिर देखिए माँ लक्ष्मी आपको भंडार नहीं भरेंगी तो कहिएगा पति की सैलरी नहीं बढ़ रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत चल रही है, तो आप ये कार्य करिए ना। आप प्रतिदिन श्रीयंत्र को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ वस्त्र से पोंछिए, इत्र लगाइए और वहां बैठकर 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। मैं दावे से कह रही हूँ, आपके घर में लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। आप करके देखिए, बहुत ही उत्तम उपाय है। तो चलिए, हम लोग विषय से भटक गए, विषय पे चलते हैं। तो इस तरह से करके स्थापना करेंगे श्रीयंत्र की। अब प्रतिदिन में पूजा कैसे करेंगे? मान लीजिए नहीं टाइम है हमको कि हम रोज़ श्रीयंत्र को स्नान करा सकें, रोज़ श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करें, तो क्या कर सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं? तो देखिए, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन आप श्रीयंत्र को विधिवत स्नान कराएं, ये कार्य करें। और अगर आप ये कार्य महीने में भी करते हैं तो भी चलेगा, पूर्णिमा, या फिर आप महीने में नहीं कर, महीने में आप मतलब हफ्ते में करने में सक्षम है तो आप हफ्ते में करिए, शुक्रवार। और अगर आप हफ्ते में भी नहीं करने वाले हैं तो आप महीने में 1 बार पूर्णिमा तिथि को श्रीयंत्र को स्नान कराइए। रोज कैसे पूजा करेंगे वो जान लीजिए। रोज आपको कम से कम एक लाल फूल श्रीयंत्र पे जरूर समर्पित करिए। थोड़ा सा जल समर्पित करिए, थोड़ा सा जल आचमनी करने वाला जो छोटा सा चम्मच होता है उससे चढ़ा दीजिए और 1 लाल फूल चढ़ा दीजिए। और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत एक जगह रखे रहिए और इस श्रीयंत्र पे आप प्रतिदिन चढ़ाइए। प्रतिदिन इतनी छोटी सी पूजा तो हर कोई कर ही सकता है, इतनी छोटी सी पूजा है तो हर कोई कर ही लेगा, तो इतना कर लीजिए। अब बारी आती है कि ये पूजा आप जो श्रीयंत्र की करने वाले हैं वो तो आप करेंगे, साथ साथ आप एक विशेष कार्य और कर सकते हैं कि जब शुक्रवार आए तो इत्र वगैरह इन्हें ज़रूर लगाइए। क्योंकि रोज़ में ये नहीं हो पाएगा कि आप रोज़ में इतनी पूजा करें, तो रोज़ में जितना बताई हूँ उतनी पूजा आप जितनी बताई हूँ उतनी कर लीजिएगा। इतना करने से भी आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी और आपका श्रीयंत्र आपको शुभ परिणाम देगा। एक उपाय है, इसे भी करके देखिएगा। श्रीयंत्र जब आप कहीं जाने लगे और आपका कोई काम है जो आप मतलब अटक रहा है, दिक्कत हो रही है,
तो श्रीयंत्र पे एक फूल चढ़ाएं और जाते वक्त अपने पास वो फूल रखकर अपने पॉकेट में लेकर जाएं। देखिएगा कार्य होने लगेगा, कार्य आपका हो जाएगा, आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। तो आप ये कार्य भी करके देख लीजिएगा, आप ये भी प्रयोग करिए, देखिए कैसा मिल रहा है रिजल्ट आपको। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। तो हमने बात किया कि पूजा कैसे करेंगे प्रतिदिन में, स्थापना हो गई, प्रतिदिन में पूजा हो गई, महीने में पूजा कैसे करना है वो भी हम लोगों ने जाना। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अब इसमें और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी बहन कई बार उन्होंने फ़ोन भी किया, मैसेज भी डाला कि हमको ये बताइए कि प्रतिदिन श्रीयंत्र को क्या हम ब्रश से सफाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं सफाई करना है, ब्रश वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार स्थापना करके आप उनका पूजन करने लगे तो वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप हो गया। पीताम्बरी से साफ कर सकते हैं, तो ना पीताम्बरी से साफ करना है ना ब्रश लगाना है। और दूसरी चीज़ होगी आपके साथ कि जब आप हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं तो श्रीयंत्र के बीच जो खाने होते हैं उनमें वो फंस जाता है, तो घबराइए नहीं। अगर बहुत दिक्कत है, बहुत सफाई करने का एकदम मन ही हो रहा है, तो आप लकड़ी का कोई वो बना लीजिए जिससे आप साफ कर लीजिए। वैसे ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती नहीं है। आप दही चढ़ा कर उससे अच्छे से रगड़ दीजिए, श्रीयंत्र को पानी से धो दीजिए, केवल इतनी ही सफाई होती है श्रीयंत्र की, इससे ज़्यादा सफाई श्रीयंत्र की नहीं की जाती है। मतलब ब्रश वगैरह तो भूल करके भी मत लगाइएगा, कुछ लोग दिखाते हैं, करके भी दिखाते हैं, श्रीयंत्र को ब्रश से साफ करते हैं। पर एक बार किसी मूर्ति में, फोटो में, यंत्र में आप देवी देवता की स्थापना कर दी तो फिर ब्रश वगैरह नहीं चलाना चाहिए, पीताम्बरी जैसी चीज़ों से सफाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको सफाई करने का मन है तो आप दही गिराइए, दही से अच्छे से लेपन करिए, रगड़िए। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी से साफ करिए जो कोने कोने में जो हल्दी कुमकुम फंसा होता है, और नहीं तो हल्दी से ये दही से साफ करके जल से नहलाकर पोंछ दीजिए। इतने से भी आपका श्रीयंत्र चमक जाएगा, साफ हो जाएगा। तो पीताम्बरी वगैरह बिल्कुल भी जो इस्तेमाल करना है वो मत करिएगा। स्फटिक का श्रीयंत्र भी इसी तरह साफ करें, पीतल तांबे का है तो इसी तरह साफ करें। इसी तरह साफ करने से आपका श्रीयंत्र भी सुंदर होगा और आपको आपकी पूजा का पूरा फल भी मिलेगा। तो श्रीयंत्र से जुड़ी हुई ये जो पूजा थी, ये स्थापना थी, आपको कैसी लगी? और हाँ, एक प्रश्न और आता है कि श्रीयंत्र अगर हम कहीं चले जाते हैं 1 महीने 10 दिन के लिए तो श्रीयंत्र को साथ ले जाना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल साथ ले जाना ज़रूरी नहीं है। आप श्रीयंत्र को छोड़ के जा सकते हैं, जब आप आएँ तो फिर से उनको स्नान वगैरह कराकर फिर उनकी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, श्रीयंत्र की पूजा में कोई विशेष समस्या भी नहीं है। जो छोटा सा हल्दी कुमकुम चढ़ाइए, एक फूल मिले तो वो चढ़ाइए, बस इतनी पूजा करते रहिए। शुक्रवार को या पूर्णिमा को इन्हें स्नान कराकर थोड़ा सा आप इस पे फूल वगैरह चढ़ा दें, इतने से भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पे बनी रहेगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।